जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। वैसे कुछ ठीक तो कुछ है नहीं। वो क्या है कि टैक्स बढ़ जाएं तो हमें प्रॉब्लम, हड़ताल हो तो हमें प्रॉब्लम, और कुछ भी हो जाए तो वो क्या है कि स्यापा हमारी जान को ही आना होता है। अच्छा जी। तो स्यापे है हजार, और फिर भी उसके अंदर रखना है अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक। तो कैसे करेंगे ये सब, है ना? कभी कभार तो बहुत मसला हो जाता है। इतने मसाइल है, और मसाइल जो है वो पैदा होने की कहीं से उम्मीद नहीं हो रही है, और मगर फिर भी जो है वो चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है। आंखें चाहे कितनी भी नम हो, दिल कितना भी बोझल हो, उम्मीद मिले ना मिले, नज़र आए ना आए, लेकिन बस चलते चले जाना है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पता नहीं यार ये कौन है जिसने ज़िंदगी को इस तरह का नाम दे दिया है। मैंने तो हमेशा ज़िंदगी को नेमत, रहमत और मोहब्बत की नज़र से देखा है, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, मसाइल हैं कि कम ही नहीं होते, बढ़ते ही चले जाते हैं। जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वो क्या है कि हमारे हाथ से रेत की तरह ये गिरता ही चला जा रहा है। ये वक्त की रेत की तरह ये ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती चली जा रही है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अमेजिंग फैक्ट है, और ये मैं मर्दों के लिए कहूँगी, और ये औरतों के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मर्द के हालात ठीक नहीं होते, तो आप मुसीबत में आके कभी अपनी माँ से, कभी बहन से, कभी बीवी से, या कभी गर्लफ्रेंड से, या कभी किसी फीमेल फ्रेंड से आप पैसे उधार ले लेते हैं कि चलो फ्रेंड्स हैं और हम इक्वल वो हैं। चलो जी, हम ऐसे मॉडर्न माशरे में हैं कि जहाँ पर औरतें जो हैं वो मर्दों का मुकाबला कर रही हैं, तो बहुत से मौक़ों पर आकर मर्द भी कहते हैं कि ठीक है यार, अगर औरत मांग सकती है तो फिर आदमी भी औरत से मांग सकता है। मगर इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि द मोर, जितना आप औरत का पैसा खाते हैं, उतनी आपके अंदर बेगैरती आना शुरू हो जाती है, उतनी आपके अंदर बदतमीज़ी और नाअहली और कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो जाती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है चीज़ें। तो इसीलिए जब अल्लाह ने कहा है ना कि सूद खोरी मत करो, तो उसका सिर्फ ये वजह नहीं है कि दूसरे का पैसे का हेर फेर होता है या पैसे का नुकसान हो जाता है। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि आपके अपने अंदर की अच्छाई मरना शुरू हो जाती है जब आप औरत की कमाई खाते हैं, चाहे आपने उधार लिया है, चाहे आपने जो है वो थोड़ी देर के लिए कहा है अच्छा ठीक है, वी बोथ आर इक्वल, तो चलो अगर तुम ले सकती हो मुझसे पैसे तो मैं भी ले लेता हूँ, बट नो, मर्द नेवर हैड टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम अ वुमन। अदरवाइज मर्द के अंदर वो जो मैनहुड है ना, वो जो ना नीड ऑफ प्रोविजन है, जिसके लिए अल्लाह ने आदमी को इतना बड़ा रुतबा दिया है कि ही इज़ अ प्रोवाइडर, वो जो प्रोवाइडर वाली उसकी क्वालिटी है ना, वो मरना शुरू हो जाती है। और आप देखें कि जिन मर्दों को मांगने की आदत पड़ जाती है ना, इधर से उधर से, फिर उनके अंदर ख़त्म हो जाती है। और ये औरत के अंदर इसलिए है कि औरत को तो अल्लाह ने, अगर औरत कमा रही है, अब ये ऑन द अदर हैंड, जब औरत एम्पावरमेंट का नाम लेती है, जब औरत कमाई करने बाहर निकलती है फॉर एनी रीज़न, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, अपने मजबूरियों के लिए, अपने हालात से लड़ने के लिए, एक एम्पावरमेंट का हमने एक औरत को दिया है। लेकिन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि औरत जाए और मर्द बन के कमाना शुरू कर दे और मर्दों के ऊपर पैसे खर्च करना शुरू कर दे, और ये सोचे कि मैं एम्पावर्ड हो गई हूँ जस्ट बिकॉज शी हैज़ मनी एंड शी कैन स्पेंड ऑन मैन और एनी थिंग। दिस इज़ नॉट एम्पावरमेंट। पैसा कमा लेने से औरत के अंदर की जो वो एक औरत बना होता है ना, फेमिनिज्म, फेमिनिज्म इसका नाम नहीं है कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। फेमिनिज्म इस चीज़ का नाम है कि अपनी नर्चरिंग, केयरिंग, ब्यूटीफुल, अपनी जो फ्रेजाइल और वल्नरेबल फीलिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट रखना और उनको ज़िंदा रखना, अपनी इनोसेंस को ज़िंदा रखना। लेकिन जब औरत एम्पावरमेंट के नाम पर बाहर निकलती है, टिकटॉकर बनती है, या फिर पैसे कमाती है, और घर के आदमी को, या है चाहे वो बाप है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो शौहर है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है, या चाहे वो आपका दोस्त है, जब
औरत पैसा खर्च करती है मर्द पे, तो औरत के अंदर की फेमिनिज्म, वो वल्नरेबिलिटी, वो नीड फॉर लव ख़त्म हो जाती है. व्हाट अ ब्यूटीफुल सिस्टम. अल्लाह ने कितना खूबसूरत सिस्टम बनाया है कि औरत को औरत रहने के लिए ज़रूरी है कि वो नीडी हो, मर्द को मर्द रहने के लिए ज़रूरी है कि वो प्रोवाइडर हो. अदरवाइज़ हमारे माशरे में ये जो बिगाड़ आ रहा है ना, when men are not providing well and women has to go out and work for themselves and create their own wealth for their own needs, it is killing the whole system. सीरियसली मैं तो ये कुछ फिगर्स, ये फैक्ट्स पढ़ के और साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स पढ़ के मैं तो आज हिल गई हूँ. और इसीलिए हिली हूँ कि यार हम कहते हैं कि यार मर्दों में क्यों नहीं है वो हिस्स, मर्द क्यों नहीं औरतों की ख्वाहिशों का ख्याल रखते, मर्द क्यों नहीं ऐसे मर्द बनते, हमें जैसा मर्द चाहिए, ही कैन नॉट लव मी करेक्टली. और मर्दों को शिकायत है यार औरत के अंदर वो बात नहीं रही है, औरत के अंदर वो औरत बना नहीं रहा है. औरत एम्पावरमेंट के नाम पर औरत अब मर्दानगी उसके अंदर आना शुरू हो गया. तो गजर होल सिस्टम इज क्रैशिंग. और अब तो ऑलमोस्ट हम उस नहज पे पहुंच गए कि जहां सिस्टम क्रैश हो चुका है. अब हम ये कर सकते हैं कि अपने अंदर इंडिविजुअली अपने आप को सेव कर सकते हैं. अगर औरत पैसे कमाती है तो औरत पैसे कमाने के बाद भी अपने आप को मर्द समझने की गलती ना करे, क्योंकि जहाँ औरत अपने औरत वाली स्किन से निकलती है ना, वहाँ पर माशरे में बिगाड़ पैदा होता है. जहाँ पर मर्द का हाथ औरत के आगे फैलता है तो वहाँ पर माशरे में बिगाड़ पैदा होता है. तो जब मर्द और औरत अपने रोल से, अपनी स्किन से ही निकल जाएंगे तो वो रिश्ता क्या रिश्ता होगा, वो माशरा क्या माशरा होगा, और वो मुल्क क्या ही मुल्क होगा और क्या ही तरक्की करेगा. बिल्कुल सही, अल्लाह ताला ने कोई पैगंबर औरत नहीं भेजी, क्योंकि वुमन डजंट नीड टू हैव टू बी अ हार्ड वर्कर. अल्लाह ने तभी मुल्क का हुक्मरान कहा कि औरत को नहीं बनाना, क्योंकि वुमन इज नॉट डिजायर्ड टू बी अ रूलर. तभी बड़े बड़े इदारे औरत को, औरत का वो जो पावरफुल रोल है वो नहीं देते, क्योंकि दैट किल्स द फेमिनिज्म. हमें लगता है कि जनाब के अगर औरत को एम्पावर्ड करना है तो औरत के पास फाइनेंशियल क्या कहते हैं फ्रीडम होनी चाहिए सबके पास. ये नहीं कि आपको अपनी ज़रूरतों के लिए लोगों से मांगना पड़े. वो इसलिए आपको मांगना पड़ता है क्योंकि मैन आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द नीड्स. और इसी तरह जब आदमी अपना रोल प्ले नहीं करता है, अगर उसे हुक्मरान बनाया है, अगर उसे पैगंबर बनाया है, अगर उसे एक पावरफुल पोजीशन दिया और वो अपनी वो पोजीशन पर अपने रूल्स जो है वो नहीं फॉलो करता है और वो नहीं रोल प्ले करता है, तो देन ऐसा ही होता है जैसे हमारे माशरे में हो रहा है. और मैं तो इस बात के, अब मैं इसकी मिथ समझी हूँ कि जब वेस्ट में वुमेन एम्पावरमेंट की एक पूरी तहरीक चलाएगी और रेवोल्यूशन आई, तो वो रेवोल्यूशन अभी भी हमारे पाकिस्तान में आने में अभी बहुत टाइम है, क्योंकि हमारे माशरे में औरत अभी भी इतनी एम्पावर्ड नहीं है. तो दिस इज़ अ फैक्ट. और अगर औरत हमारे माशरे में अभी भी नीडी है तो ये औरत का ट्रू रोल है. किसी भी औरत को अगर वो नीडी है या अगर वो पैसा नहीं कमाती तो इसके लिए औरत को शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, आदमी के लिए ये शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन औरत के लिए ये शर्मिंदगी का मकाम नहीं है. इसी तरह जब औरत एम्पावरमेंट के नाम पर मर्दों पर खर्चा करना शुरू करती है, इक्वालिटी के नाम पर आप डच सिस्टम चलाते हैं, तो वहीं पर औरत अपने रोल से गिर जाती है. और फिर हम कहते हैं कि औरत में सब्र नहीं है, औरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, औरत पोलाइट नहीं होती है, औरत ये नहीं करती है, औरत सब बर्दाश्त नहीं करती है, क्योंकि आपका माशरा ही अनबैलेंस हो गया है, आपके रोल्स अनबैलेंस हो गए हैं. इसी के साथ आपका मेरा साथ आज के लिए हुआ चाहता है ख़त्म. रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होगी फिर से मुलाकात. और I'm leaving you with some really nice melodies, so don't go anywhere and stay tuned to Mira FM. Till tomorrow, Tara, good night and take good care of yourself.